Lecture number 1, Part 2, FSC Part 1, Biology, Chapter number 1, Introduction. Today our topic is Biology and some major fields of specialization. Biology और बायोलॉजी से रिलेटेड जो सम स्पेशलाइजेशन फील्ड हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली हमने अपने प्रीवियस लेक्चर पार्ट 1 में बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन ले लिया था ब्रीफली, तो आज हमने फील्ड्स को डिस्कस करना है. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी की मेजर 3 बेसिक डिवीजन्स हैं: ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी. सबसे पहले इनको स्टडी करते हैं. ज़ूलॉजी का जो वर्ड है जू एंड लॉगी, 2 वर्ड्स पे कंसिस्ट करते हैं. जू एनिमल्स को कहते हैं, लॉगी थॉट और रीजनिंग और स्टडी. तो स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज ज़ूलॉजी. एनिमल्स की स्टडी को हम ज़ूलॉजी कहते हैं. नेक्स्ट है बॉटनी. स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी. प्लांट्स की स्टडी को हम बॉटनी का नाम देते हैं. प्लांट्स को स्टडी करना, उनके स्ट्रक्चर को देखना, इन्वायरमेंट के अंदर उनका रोल देखना, ये सब कुछ हम बॉटनी के अंदर स्टडी करते हैं. नेक्स्ट है थर्ड डिवीजन माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल. एज वी नो डैट बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वेरी स्मॉल, बहुत छोटे हैं, हम अपनी नेक्ड आई से उसको नहीं देख सकते, हम उनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं. हम उन्हें जब स्टडी करते हैं, लाइक बैक्टीरिया. बैक्टीरिया हमें आम आंख से नज़र नहीं आता. वायरसेस, इनको हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देखते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर. ओके, ये हमारे पास डिवीजन्स थी कुछ बायोलॉजी की. अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं फील्ड्स, मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. ठीक है, कि जो मेजर फील्ड्स हैं वो कौन कौन सी हैं. सबसे पहले हमारे पास है हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी का क्या मतलब है? हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक टिश्यू की जब हम स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नॉन एज हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी ऐसी फील्ड है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम टिश्यूज को, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन इज नोन एज टिश्यू. टिश्यूज को हम माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करते हैं टिश्यूज को, डैट इज नोन एज हिस्टोलॉजी. नेक्स्ट है पैलेंटोलॉजी. क्या वर्ड है? पैलेंटोलॉजी. पैलेंटोलॉजी. पैलेंटोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं फॉसिल्स फ्यूल. किसका स्टडी करते हैं? फॉसिल फ्यूल्स. और फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज फॉसिल्स. इसमें प्लांट्स के रिमेन्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स के रिमेन्स भी आ जाते हैं. इनको हम स्टडी करते हैं पैलेंटोलॉजी के अंदर. पर्पस क्या है इनको स्टडी करने का? बेसिकली पैलेंटोलॉजी के अंदर फॉसिल्स रिकॉर्ड को देखा जाता है कि अब फॉर एग्जांपल कुछ एनिमल ऐसे हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में ना पैदा हो चुके हैं लेकिन पहले प्रेजेंट थे. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के जो डेड रिमेन होते हैं वो ज़मीन के अंदर बर्ड हो जाते हैं. ठीक है, तो फॉसिल्स के थ्रू, डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स के थ्रू हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि गुजरे हुए ज़माने में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे और उनकी एज वगैरह को डिटरमाइन करते हैं इन पैलेंटोलॉजी. नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोलॉजी के बाद पैलेंटोलॉजी को हमने देखा. नेक्स्ट एनाटॉमी. Anatomy is the internal study of living organisms. Internal study of
लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हम इंटरनली स्टडी करते हैं, उनके अंदरूनी साख्त के बारे में देखते हैं कट ऑफ करके, दैट इज नोन एज एनाटॉमी। नेक्स्ट है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। Morphology is also the field of biology in which we study external structure of living organisms. External structure of living organisms. बैरूनी तौर पे उनको देखना, उनकी बैरूनी साख्त को स्टडी करना कि वो देखने में कैसे हैं, उनका स्केलेटन वगैरह, उनके एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है अब हमारे पास एवोल्यूशन। इट इज आल्सो द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। एवोल्यूशन के अंदर हम स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इवॉल्व कैसे हुए, उनकी एवोल्यूशन कैसे हुई। फॉर एग्जाम्पल, अब कंसिडर किया जाता है कि जो बर्ड्स हैं, परिंदे हैं, वो रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जानवरों से इवॉल्व हुए। तो इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, उनके ओरिजिन को स्टडी करना, ठीक है, उनके एंसेस्टर्स को देखना कि उनका ओरिजिन क्या था, उनकी एवोल्यूशन कैसे हुई, दैट इज नोन एज एवोल्यूशन। हम इन चीज़ों को एवोल्यूशन के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास जेनेटिक्स। जीन्स की स्टडी को जेनेटिक्स कहा जाता है। एंड जीन्स क्या है? जीन्स आर दी बेसिक कोड ऑफ लाइफ फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जीन्स बेसिकली क्या है? यूनिट है इनहेरिटेंस का, ठीक है। जीन को स्टडी करते हैं हम जेनेटिक्स के अंदर। और जीन क्या है? इनहेरिटेंस का यूनिट है बेसिक, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो इन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स के अंदर, ठीक है। जेनेटिक्स के अंदर हम देखते हैं कि हाउ ट्रेट्स आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन और जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग, ये भी आप लिख सकते हैं, इज नोन एज जेनेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पैरासाइटोलॉजी। व्हाट इज पैरासाइटोलॉजी? पैरासाइट्स की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। अब पैरासाइट्स क्या हैं? Parasites are the living organisms which depend upon other living organisms and get their food and shelter from other living organisms. उनसे बेनिफिट हासिल करते हैं ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनसे फूड लेते हैं, शेल्टर लेते हैं और इन रिटर्न बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं, दैट इज नोन एज पैरासाइट। और पैरासाइट को हम स्टडी करते हैं पैरासाइटोलॉजी के अंदर। इसके अलावा पैरासाइट प्लस होस्ट के रिलेशनशिप को भी हम स्टडी करते हैं। अब होस्ट क्या है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर पैरासाइट डिपेंड करते हैं, ठीक है, जिससे फूड लेते हैं, शेल्टर लेते हैं, वो होस्ट होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मॉस्किटो जो है वो इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है। मॉस्किटो कहते हैं मच्छर को। मॉस्किटो क्या है? पैरासाइट है। ये डिपेंड करता है ह्यूमन के ऊपर, उनसे ब्लड सक करता है, फूड लेता है, शेल्टर लेता है और इन रिटर्न उन्हें हार्म करता है, डिजीज़ का बायस बनता है, मलेरिया वगैरह कॉज करवाता है। तो पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं, पैरासाइट का रिलेशन देखते हैं होस्ट के साथ। इन सब चीज़ों को, इनके इंट्रैक्शन को स्टडी करना कहलाता है पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी के अंदर सिंपल हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म उनका सोशल बिहेवियर स्टडी करते हैं, ठीक है, सोशल बिहेवियर को स्टडी करते हैं। और लास्ट हमारे पास अब 2 हैं फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन इन बायोलॉजी। दीज आर मैरीन बायोलॉजी एंड फ्रेश वाटर बायोलॉजी। इनको देखते हैं। मैरीन
बायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी। अब मैरीन कहते हैं समुद्री, साल्टी वाटर जो होता है, लाइक ओशन, सी वगैरह का, समुंदर वगैरह का पानी। और इसके अलावा दूसरी साइड पे हमारे पास है फ्रेश वाटर, बहता हुआ पानी जो होता है, जैसे लेक्स में होता है, रिवर्स में होता है। ठीक है, अब देखते हैं बायोलॉजी के साथ क्या इनका ताल्लुक है। बायोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि ओशन या सी में प्रेजेंट होंगे, यानी कि मैरीन वाटर के अंदर प्रेजेंट होंगे, उनको हम स्टडी करते हैं मैरीन बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, दूसरी साइड पे है हमारे पास फ्रेश वाटर बायोलॉजी, लेक्स और रिवर। हमने कहा कि इसकी एग्जांपल है फ्रेश वाटर की। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि रिवर्स में मौजूद हैं और लेक्स वगैरह में मौजूद हैं, इसके अलावा जितनी भी फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ मौजूद होंगे, उनको हम स्टडी करते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर। सो दीज आर दी मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन इन बायोलॉजी। बहुत इजी आपका टॉपिक था, सो कि आपको तमाम फील्ड्स जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी, इनकी डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क द क्वेश्चन, आई विल आंसर यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।